तो फर्स्ट वन इज इफ यू हियर अ फायर अलार्म। हम अपना काम कर रहे थे, हमने फायर अलार्म सुना। नो व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। जैसे ही फायर अलार्म बजा, फायर अलार्म के केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जितना भी जरूरी काम कर रहे हो उसको वहीं पे होल्ड कर दें, उसको वहीं पे होल्ड कर दें। उसके बाद अपने साथी, दोस्त, मित्र उनको भी इन्फॉर्म करें। हो सकता है किसी ने हेडफोन लगा रखे हों, किसी ने एयर मफी रूट्स हैं, उनको फॉलो करेंगे और फॉलो करके कहाँ पहुँचेंगे, असेंबली एरिया में। तो इस केस में कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाएगा, सीढ़ी का। अच्छा, जब आप सीढ़ी से भी उतर के जा रहे हैं, अगर आप सीढ़ी से कहीं से उतर के जा रहे हैं तो हमेशा हाफ पोर्शन यूज़ करना है सीढ़ी का, सीढ़ी का हाफ पोर्शन। जैसे ये मान लीजिए सीढ़ी का पूरा स्टेप है, फॉर एग्जांपल ये सीढ़ी का एक स्टेप है, हम लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं, तो वी हैव टू यूज़ द लेफ्ट हाफ पोर्शन। ये वाला राइट हाफ हम वेकेंट छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। ये किसके लिए, रेस्क्यू टीम के लिए, रेस्क्यू टीम के लिए हाफ हम यूज़ करेंगे उतरने के लिए इसको, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, रेस्क्यू टीम नीचे से ऊपर जाएगी। तो अगर हम पूरी सीढ़ी को, पूरी स्टेयरकेस को कवर करके चल रहे हैं तो उस केस में क्या है, टकराने का खतरा है, एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी चीज़, वो जिस इंसान को ऊपर से रेस्क्यू करके लाएंगे वो उसी हाफ से जो आएंगे, क्योंकि जिस इंसान को रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ी है इसका मतलब ये हुआ कि उसकी हालात हमसे ज़्यादा खराब हैं, उसके साथ या तो कोई हादसा हुआ है, या वो गिर गया है, उसके चोट लगी है, अदरवाइज़ उसको किसी तरह का पैनिक अटैक आया है। तो उस कंडीशन में उस इंसान का नीचे पहुंचना जल्दी से जल्दी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस केस में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। अब इस केस में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है सर, मैं बोलूँगा अब मेरे पीछे थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, ठीक है जी। ओके, पहला है एग्जिट रूट, असेंबली पॉइंट, हेड काउंट। एग्जिट रूट, असेंबली पॉइंट, हेड काउंट। हमें हमेशा एग्जिट रूट को ही फॉलो करना है और कहाँ पहुँचना है, असेंबली एरिया में, और वहाँ पे जाके क्या करवाना है, हेड काउंट करवाना है, जैसे ही हमने अलार्म सुना। ओके।